हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हजरत मौलाना यासीन साहब से बात हो रही है? जी मोहम्मद यासीन बोल रहा हूँ। जी मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है, मैं वापी से बात कर रहा हूँ। जी जी। मतलब एक तहरीर चल ये रही जो है। हालात ये जो हालात ये इस क्या तूफान को लेकर के ये हुए हैं, जी जी। ये कुछ क्या क्या हाल हवाल है गुजरात के उस हिसाब से? गुजरात में तो हजरत काठियावाड़ में काफ़ी नुकसान हुआ है, जो 5-7 जिले हैं। अल्लाह अपना फजल फरमा। जी जी। मौत भी हुई है? जी मौत हुई है क्या? अमवात तो कम हुई है, लेकिन माली नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। अल्लाह अपना फजल फरमा। जी फरमाइए। जैसे तो एक तहरीर चल रही है व्हाट्सएप के ऊपर खूब साद साहब के मुतालिक। हाँ। मतलब उसमें एक जगह तो यासीन नाम लिखा हुआ है और आखिरी में अबू अब्दुल्ला नाम लिखा हुआ है। तो क्या मैंने भेजी है आपको या कहीं और से मिली है? ये मिली है, खूब चल रही है, बहुत सारे ग्रुप के अंदर आ रही है ये। तो क्या क्या लिखा है उसमें? अब लिखा तो काफ़ी, मैं ये पूछ रहा हूँ, आप वो जो यासीन से मुराद वही मौलवी साद साहब के साथ जो रहते थे वही आप वही हैं? जी मैं मोहम्मद यासीन मेवाती ही हूँ। मौलाना यासीन साहब? जी मोहम्मद यासीन मेवाती। जी जी जी। आप तो मतलब काफ़ी साल रहे हैं उनके साथ आप? हाँ अच्छा खासा वक्त रहा हूँ। हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के बाद से ही जी जी जी। उनसे। तो वो सफ़र में भी आप शायद साथ में ही रहते थे बैरून के हज के मौके पे या और जी जी यहाँ रायवंड? सफर वगैरह भी साथ रहा हूँ अच्छा खासा वक्त। हाँ, तो ये तहरीर लोगों को काफ़ी मतलब शाक गुजर रही है। हालांकि जो पुराने जो दावत के काम करने वाले हैं वो तो कुछ न कुछ जानते ही हैं इनके ज़रा किरदार मशकूक होने के बारे में। हम्म। लेकिन थोड़ा आपसे ही मैंने कहा, आप ही ने भेजी है तहरीर, आप ही की लिखी हुई है कि आपने भेजी है? मतलब ये तहरीर मेरी ही लिखी हुई है। आप ही ने लिखी है? नो डाउट। जी मैंने ही लिखी है। जी जी जी। तो बहुत शदीद बातें हैं इसके अंदर, तो मतलब देखिए हरम हकायक तो शरीफ शदीद में होते हैं। हरम शरीफ में तवाफ करते हुए। हकायक तो शदीद ही होते हैं, हकीकत तो हकीकत है जनाब। जी जी जी। मतलब हरम शरीफ में तवाफ करते हुए ये काम? बिल्कुल मैं साथ में था और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैंने उसमें लिखे हकायक। असल में इसकी वजह है कि ये हुई कि पिछले काफी टाइम से मैं देख रहा था, कोई उनको कुछ बता रहा है, कोई उनको कुछ बता रहा है, और कोई उनको इतना वली और इतना वो के मदारिस के ऊपर तोड़ फोड़ इम्मा के साथ ज्यादतियां, उलमाए किराम को गालियां। मैंने कहा जिस आदमी का किरदार मशकूक और मुत्तहम हो उसकी हिमायत में ये हंगामा कर रखा है, तो इसकी असलियत तो लोगों के सामने आनी चाहिए ताकि लोग बाखबर और बेदार हों, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने नाक दी है। जी 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 जी। काफी मतलब इसमें संगीन बातें, मतलब इज्तिमा जैसे मौके के ऊपर, हज जैसे मौके के ऊपर ये मामला। इनको जनाब इनको कोई इस चीज का वो नहीं था कि कहाँ पर है। इनको इतनी जुर्अत थी गुनाहों पर कि ये जर्रा बराबर किसी चीज की परवाह नहीं करते थे। मतलब हमने जो सुना फराइज को, नवाफिल को, या ये तो मामूली चीज थी उनको आगे पीछे करना इन चीजों को लेकर के। वो तो इनके साथ जो पड़े हुए दूसरे लोग हैं वो भी कह रहे हैं इस मामले में तो कि नमाज वगैरह या पढ़ने के ज़माने के अंदर भी इनका काफ़ी मामला ख़राब रहा, इनके असातिज़ा भी इनसे नाराज़ होकर चले गए हैं कुछ लोग। भाई ये तो सारे ही लोग जानते हैं कि ये हफ्ते में दीवार लगी हुई, घर की कमरे की दीवार लगी हुई, फजर की नमाज में हफ्ते में एक आध बार आते थे, वरना कोई दूसरा ही पढ़ाता था सूरज निकलने ही पहले। हाँ ये बात है। लेकिन अभी जो फिलहाल एक किरदार की बात है, लोगों को हजम नहीं भले हो, लेकिन जो मुल्कों की मस्तूरात जो आती हैं वहाँ पे मरकज पे, ये तो अजहर शम्स मतलब एकदम सूरज की तरह साफ बात है, वहाँ उस इलाके में वो आते थे, एक नहीं जी। इलाके के लोगों ने कहा कि हमारी मस्तूरात कोई कंगी कर रही होती थी, कोई बैठी रहती थी और वहाँ पे वो आ जाते थे। कौन से इलाके में? मस्तूरात वाला एरिया।
जहाँ मस्तूरात ठहरती है। मस्तूरात वाला, हाँ मस्तूरात वाला हिस्सा जहाँ निजामुद्दीन मस्तूरात ठहरती है, वो मुराद है इलाके से? जी 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 जी। हाँ हाँ हाँ, वो मैं समझा कोई और इलाका कहीं पर। नहीं नहीं नहीं, वहाँ पे आ जाते थे। बल्कि वो तो असल में उनका इसके इस तरह से था कि वो अपने आप को इतना बड़ा समझ बैठे थे कि मैं कभी भी किसी वक्त भी कहीं जा सकता हूँ, मेरे लिए कोई रोक टोक नहीं है, और लोग मुझे इतना पसंद करते हैं कि औरतों में चला जाऊं तो भी कोई हर्ज नहीं है, वो भी मेरे जाने को एक बाई से फख्र समझेंगी कि हमारी ज़ियारत हो गई। मतलब ये तो साथ साथ की हिमायती जो मस्तूरात वो कहती हैं कि हमको हजरत की जियारत कराई गई, मतलब। और दूसरी बात ये है कि मतलब आपने तो जो इसी ज़ियारत का नतीजा है कि वहाँ पहुँच गए कि अल्लाह ने जहाँ एक आदमी गुनाह से भरा हुआ आदमी, जिसकी जिंदगी गुनाहों से भरी हुई हो, वो भी गुनाह की जुर्रत नहीं करता, उनको ऐसी अल्लाह ने ऐसी जगह गुनाह करने का यानी कि हिम्मत दी। मतलब तबलीग वालों के लिए इज्तिमा बहुत बड़ी चीज होती है, और ईमान वाले के लिए हज की जियारत बहुत बड़ी चीज होती है। दोनों मौकों पे इन्होंने ये, मतलब अच्छा आप उसके गवाह खुद हैं, मतलब किसी की जरूरत ही नहीं। मकामात मुक़द्दसा में बराह रास्त। जी जी, ये मैं किसी की रिवायत, जो भी मैं हकाइक आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये मेरी कोई तहरीर में है। हाँ। बिला वास्ता। अच्छा अच्छा, मतलब ये मतलब पहले भी आपकी एक ऑडियो तो आई थी, एक इसके इसी ऑडियो इसी तरह मुझसे कोई बात कर रहा था। ये मामला तकरीबन 3 साल पहले 4 साल पहले ये मामला बहुत गर्म था। जी 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 जी। तो ऐसे ही मुझे किसी ने नंबर लेकर के फोन कर दिया, जैसे आपका फोन आया है। जी जी जी। इसलिए कि चूंकि मेरा नंबर, ये आपका नंबर मेरे पास तो महफूज है नहीं, और ना मैं आपसे इतना वो हूँ कि भाई मेरी आपकी बात होती है, मुतारफ है, कैसे ही बात हो रही है। चूंकि बहुत सारे लोग बदतमीजी से भी बात करते हैं। जी जी जी। माँ बहन की भी गाली देते हैं उनके हिमायती। जी 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 जी, वो तो उनका सेवा बन गया है बरेलियों जैसा, मारपीट, खून खराब, खून तक कर दिया है। हाँ, बल्कि मरकज पे मारपीट शुरू कराने वाला पहला आदमी, हमारे दावत के काम वालों के यहाँ तो ऊंची आवाज में बात करना भी बदतमीजी समझी जाती है। तो पूरी दुनिया के मरकज में मारपीट कराने वाले तो साथ के ही तो जमाने में सब मारपीटें हुई है, पुलिस भी आई। उनके जमाने में नहीं, उन्होंने जब दावा इमारत कर लिया है, जमाना तो उनका पहले से चला है, उन्होंने अपने दावा इमारत को तस्लीम कराने के लिए, जी जी, जो आदमी होता है ना इख्तिदार के नशे में, जैसे अब आप हालात देख रहे हैं, बहुत सारे मुल्कों की सियासत देख रहे हैं, हम जिस तरह से भी हों, हमारी बुराई न करो, हमें तस्लीम करो। जी जी, न करोगे तो लाठी डंडे के जोर पर। जी जी जी। असल ये लोगों के लिए बहुत शाक गुजर रही है आपकी तहरीर, क्योंकि उनका एक इमेज ऐसी बनी हुई है समाज में। लेकिन हजरत इससे भी एक शदीद एक वाकया हुआ था, ये तो खैर इनका, इसमें आपने पहले जो कहा था और इस तहरीर में फ़र्क है कि इसमें इनका जो ज़माना, इनका इश्क का जो शबाब पे था, उसके बारे में ज़्यादा है इसके अंदर जी। लेकिन बहुत ज़माने पहले इन्होंने किसी मस्तूरात जो आती थी इज्तिमा में मरकज़ पे, उसकी छेड़खानी कर दी थी इन्होंने। देखिए कि इस तरह से इनके घर में आना जाना, ये असल में उनका तो मुझे पता नहीं है कि छेड़खानी किसी मस्तूरात की के नहीं की। जी 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 जी। लेकिन घर में जो इनके यहाँ पढ़ने के नाम से एक टोला लड़कियों का रहता था। अच्छा, हाँ हाँ, ये भी हमने मुल्क से जो मस्तूरात आती हैं उनसे सुना है। उनके साथ छेड़खानी का तो मैं शाहिद हूँ, जिनके साथ इन्होंने छेड़छाड़ की, जिनके साथ इन्होंने जो भी कुछ किया। लेकिन मस्तूरात को किसी छेड़खानी की, वो कब आई कब नहीं आई, ये वाकया मेरे सामने का नहीं है। लेकिन ये आदि थे इस छेड़छाड़ के। अच्छा, मतलब ये भी सुनने, मतलब जो मुल्कों की जो मस्तूरात जो आती हैं वहाँ पे मरकज पे, वो इस चीज़ की शायद है कि 11 साल 14 साल 15 16 साल की लड़कियाँ इनके घर में खादिमा के तौर पे रहती हैं, और वो इनसे और इनके लड़कों से वो पर्दा नहीं करती हैं। इनके घर में जो भी आए जी, इनका रिश्तेदार हो, इनके कोई मतलब इनकी तरफ से, इनके एहलिया की तरफ से जो भी इनका घर का महरम है, जी जी, उन लड़कियों का 20-20 साल 18-18 साल की लड़कियों का कोई पर्दा, कोई शरीयत उनके लिए नहीं थी।
हाँ हाँ, ये क्योंकि इनके खुद के लड़के जवान थे, 7 साहब के खुद के लड़के जवान उसी घर में रहते थे। बहुत सारे वाकयात हैं, बहुत सारे वाकयात हैं छेड़खानी के। इनके बच्चों का, एक मेवात की औरत अपने शोहर के साथ आई थी, वो किसी काम से शाम हो गई, वो रात को ठहर गई, और फिर वो रात को ठहरी तो सर्दियों की रात थी। इनका बेटे ने जाके रात को छेड़ दिया। मेरे पास मेवात से फोन आया उनके शोहर का कि भाई वहाँ पर ये होता है। मैंने कहा तुमने क्या चूड़ी पहन रखी थी जो तुम मेवात जाके फोन कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे नहीं हुई? तुम मुझसे यहाँ कहते मैं इनकी आँख उतार देता कि इस तरह से ये शरीयत सिखा रहे हो आप लोगों को। तो ऐसे लोग दयूस और मुदाहिन भी हैं। हाय अल्लाह, अब क्या कहें इसके बारे में। आपने तो पहले भी तकाजा किया मौलवी साहब, मेरी आपसे बात तो पहली बार है, लेकिन वो ऑडियो में पहले एक तकाजा किया था आपने शरई अदालत का। मैं तो अलल ऐलान कहता हूँ कि अगर मैं अपनी बात में झूठा हूँ जी तो आप जो भी उनसे उनको बिठा सकता हो। मैंने 50 मेवात वालों से कहा जी जो इनके खास हिमायती हैं। हाँ हाँ कुछ ऐसे हैं व्हाट्सएप पर आते हैं, कुछ ऐसे फोन पर आते हैं जज्बाती होकर के। जी 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 वो मैं उनसे भी कहता हूँ कि ये मसला फरीकैन का है, मैं एक फरीक हूँ। जी जी और जिसके बारे में कह रहा हूँ मौलवी साहब, तो हाँ शरीयत में फरीक 2 ठहरे। हाँ हाँ सालिस शरीयत होती है। जी 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 तो आप किसी भी जगह, उनकी जगह कहीं पर भी उनको बिठा लीजिए जी और मुझे बिठा लीजिए जो मैं कह रहा हूँ। जी 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 अगर शवाहिद और सबूत के एतबार से जी मैं अपनी बात में झूठा हूँ तो शरीयत जो सजा देगी मैं उसके लिए तैयार। जी 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 वरना वो तैयार हैं। मतलब लोग शरीयत का मिजाज नहीं जानते, लोग कह रहे हैं इस लोग पे तो छुपाओ। लोगों ने शरीयत उसी को समझा हुआ है। जी 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 जो साथ कहे। वो शरारत को शरीयत समझ रहे हैं। जी 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 उसकी शरारतों को शरीयत समझ लिया है कुछ टोपीबाज लोगों ने, जो 15-20 साल 25 साल 30 साल हैं। ये टोपीबाज जो टोला तैयार हुआ है, जिन्होंने सिर्फ टोपी पहनी है, उनकी वो टोपी पहनाने के माहिर है। उसी टोपी के नशे में इतना नशा हो गया है। जी 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 बहक गए एकदम। ये लोग ये कह रहे हैं कि इस पे पर्दा डालो। मैंने कहा पर्दा डालने का सवाल नहीं है, तो एक आदमी फरियाद कर रहा है और जिना की इस पे तोहमत, इसको सामने आना चाहिए। या तो अपने आप को बरी हूं मैं साबित करे, या तो संसार हो। इसमें छुपाने का मसला कहाँ आ रहा है? पर्दा डालने का मामला ठीक है, शरीयत कहती है पर्दा डाल लो। जी मेरा मानना ये है कि जिस आदमी के जरिए से उम्मत गुमराह हो रही हो, जी वो जी एक टोला ऐसा तैयार हो गया हो जो इल्म और उलमा का खुला दुश्मन हो। जी 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 जो इमाम उनके हम ख्याल बात न करे, इमामत से छुट्टी। जो मुदर्रिस उनकी बात न करे, मदरसे से छुट्टी। जी जो अमला उसको मदरसे से निकाल दिया जाता है। जी जी तो उनकी गुमराही को उम्मत में आम करने के लिए उनकी चीजों को बताया जाए ताकि उम्मत को गुमराही से बचाया जा सके। ये मेरा मिशन है। ये तो अहादीस का भी उसूल है ना हजरत, आप तो आलिम है माशाल्लाह। ये तो फन्ने हदीस का भी उसूल है कि जिस रावी से दीन लिया जाए उसका किरदार साफ होना चाहिए। और ये पूरे हिंदुस्तान के लिए अब ये बयान करते हैं तो रावी हैं। जब रावी का खुद का किरदार मशकूक हो तो उससे दीन हरगिज न लिया जाए ना। और मैंने तो हर मसले पर इनको शरीयत के लिहाज से कोशिश की समझाने की। ऐसा नहीं कि गैर शरई बातें की मैंने इनके साथ। जब ये वाकयात सारे हो गए और सारे गर्दिश करने लगे और इनकी बेएहतियाती आम हो गई और गुनाहों पे इतनी जुर्रत हो गई कि किसी भी वक्त कहीं भी फोन मिला करके बैठ जाएं और ये समझे कि मेरे अच्छा स्मार्ट बात करने वाला कोई नहीं है। इस वहम में जब ये बातें फैल गई और जब मेरे पास लोगों ने कहा, जिस तरह मैंने उसमें जिक्र किया है, तो मैंने इनसे रायवेन में इज्तिमा में 2010 में 11:30 का वास्ता दिया, पैर पकड़े। जो लोग ये कहते हैं ना कि आपने कहा क्यों नहीं, वो मौलवी साहब कुरान में लेके बताते हैं कि यासीन ने इस तरह आपके सामने खुशामद पैर पकड़ के की थी कि नहीं की थी। जी। अगर मैं इस बात में झूठा हूँ तो गुलामी करूंगा जिंदगी भर। तो इसी की नहुसत है जो 1947 के बंटवारे का जो मरकज बंद नहीं हुआ, 62 की लड़ाई में बंद नहीं हुआ, 65 में बंद नहीं हुआ, 71 जैसी लड़ाई में बंद नहीं हुआ, दिल्ली दंगे हुए कभी बंद नहीं हुई। इस आदमी की नहुसत से वो मरकज बंद हो गया और खुद मारा फिर रहा है, दर दर फिर रहा है। और मेरी उस शरई खुशामद का बदला मुझे ये मिला कि मुझे मारने की कोशिश, मुझे दुनिया से मिटाने की कोशिश, लेके दिल्ली से, मेवात से, कश्मीर के लोग मेरे पीछे लग गए।
جمنا پار کے لوگ میرے پیچھے لگ گئے، کرمینل میرے پیچھے لگ گئے، میوات کے کرمینل جنہوں نے صرف لباس بدل کے، ٹوپی اور کرتا بدل کے، ان کی سوچ اور کام وہی ہیں، ایک ٹولہ وہ ہے، وہ سارے پیچھے لگا دیے، ان کے اوپر کروڑوں روپے خرچ کر دیا، کسی طرح سے اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ آپ کو دنیا سے وہ آپ کو مطلب ختم کرنے کے تو آڈیو بھی موجود ہے ان کے حامین کی طرف سے؟ بالکل بالکل، وہ سالم اشاعتی اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، صاحب کہتا ہے کہ ہم مولوی یاسین کو ختم کر دینے والے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کریں گے۔ ان کا احکامات تھے بھائی 2016 میں ایک ذاکر میواتی ہے، اور جو وہ نظام الدین میں رمضان کے مہینے میں وہ پورا پری پلان جو سب سے بڑا ہنگامہ اور جھگڑا ہوا، اس میں تیزاب کے ڈرم اور جناب کرائے کے پیشہ ور لوگ ویپن والے، اور اس میں عصر کی نماز سے لے کے مغرب تک مودی صاحب کے کمرے میں جمنا پاری میواتی کشمیریوں نے یہ حلف لیا کہ ہم اس کو کام کر دیں گے اور آپ خاموش رہیے۔ جی 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 یہ سب گندی حرکتیں مرکز میں ہوئی ہے۔ پہلے میواتیوں نے تبلیغ میں ساتھ دیا، تبلیغ ساری دنیا میں گئی، ساتھ کا ساتھ میواتیوں نے فساد میں دیا تو اللہ نے فساد ساری دنیا میں پہنچایا، میں یہ کہتا ہوں غلط ہے۔ جی 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 اور آپ جو کہہ رہی ہیں بات ہوئی جیسے سعد صاحب کی ایسی حج کے موقع پہ اس عورت سے جس کا نام آپ نے لکھا ہے، یہاں تک یہ جو ناجائز جو معاملہ تھا یہ مرکز میں ہی پنپا ہے، ان کے گھر پہ ہی پنپا ہے؟ بالکل جناب، وہی وہ 10 سال کی آئی تھی اور وہ اپنے آ کر کے پلی بڑھی، اور اس کے بعد وہ چونکہ ان لڑکیوں کا اس طرح سے میوات اور دو آبا یوپی کا علاقہ ہے، یہ بیچارے ریہڑی پٹری والے مزدور قسم کے لوگ دین میں لگ گئے۔ اب انہوں نے کہا یار ہمارے 3 4 بچے آئے، جہیز کا مسئلہ ہے، اب ہم کیا کریں؟ تو چلو نظام الدین میں کبھی 2 مہینے کی ترتیب میں لڑکی کو وہاں بھیج دیتے، وہاں محفوظ رہے گی۔ اب وہ رہ رہی ہے کہ ان کو رشتے کی بھی تلاش ہے کہ بھائی کسی طرح سے، پھر رشتے کے وقت انہوں نے 10-5 کپڑے جوڑی کپڑے دے دی، زکوٰۃ صدقے کی رقم دے دی، تو وہ واہ واہ، اور وہ اس بہانے سے ان کی رخصتی، تو وہ اس وقت پلی بڑھتی تھی تو ان کی حیثیت وہ ہوتی تھی، اور ان کی یہ ہوتی تھی کہ جس طرح انہوں نے باندھی رکھ رکھی، پورا اختیار ان کا ان کے بچوں کا پورا ہوتا تھا۔ جی جی یہ مطلب یہ 10-11 سال کی تھی تب سے ان کے کمرے میں کھانا وانا پہنچانے یہی جاتی تھی، اور دھیرے دھیرے پھر وہ سب نے دیکھا، پھر وہ پلی بڑی اس طرح بڑھ جاتی تھی، وہ جو بڑی ہو جاتی تھی ان کا باہر آنا منع ہو جاتا تھا، لوگوں سے پردہ ہو جاتا تھا، ان سے پردہ کھل جاتا تھا۔ جی 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 تو یہ وہ اس طرح سے کھیپ رہتی تھی، ایک وہ رہتا تھا، اس کے والد اسماعیل خان جب معاملہ زیادہ بڑھ گیا تو نکاح کرانے کے لیے تو مرکز بھی پہنچے تھے، تو اس بارات کو بھی لوٹا دیا سعد صاحب نے؟ بالکل میرے سامنے کی بات ہے، ان کے کمرے میں لوگ بیٹھ گئے، جا کے 8-10 لوگ تھے، چھہارے لے کر کے آئے، انہوں نے لڑکا دیکھا، ماشاء اللہ عالم تھا، میں نے بھی دیکھا وہ، اور وہ غالباً ان کے والد کا نام مولوی ذاکر تھا، اور کھٹیل اسرا ایک گاؤں ہے اس کے تھے، ان کا بیٹا تھا وہ۔ اچھا، تو یہ اس لڑکے کو دیکھ کر کے اندر چلے گئے، اندر سے فون کرتے ہیں حلیمہ کے والد کو، لڑکا میرے پسند نہیں، لڑکا مجھے پسند نہیں، باپ کو پسند ہے، بیٹوں کو پسند ہے، جی جی جناب کو پسند نہیں ہے۔ اب اس کو شریعت کیا کہتی ہے بتائیے، کہاں تو باپ اور بیٹی کا رشتہ، کہاں ایک نامحرم اور ایک اس طرح کا مسئلہ کا مطلب یہ باندھی والا ہی تو معاملہ کہ پورے اختیار جناب کو، جی 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 پورے اختیار، رشتہ واپس کر دیا۔ وہ مجھے ملے تھے، پھر وہاں سے باہر نکل کے بھی ملے، جی 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 وہ اختلاف تو چل ہی رہا تھا، لیکن تھا تو میں وہیں پر۔ جی 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 تو نہیں اس نے یہ بارات جو اسماعیل خان جو حلیمہ کے والد تھے اس کی جو بارات اور لڑکا لوٹا ہے، تو پورے مرکز کے لوگ کئی لوگ گواہ ہے اس چیز کے کہ نکاح نہیں ہونے دیا اس نے۔ میں تو بالکل، میں نے ان کو اندر بھی دیکھا، اندر بھی بٹھایا، باہر بھی ملا، میں تو وہ ہوں۔ جی 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 اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے۔ اس تحریر کے علاوہ بھی بہت کچھ آپ کے پاس، تو کیونکہ آپ سفر حجر رات دن کے ساتھی ہیں، وہیں رہے ہیں، بہت کچھ باقی ہے۔ میں تو اصل میں لوگوں کی بھی یہ کہ بھئی کسی طرح سے تحریر میں لاؤ کہ بھئی، اور یہ اب جب یہ آئی ہے تو کچھ اور بھی لوگوں نے مجھ سے سوالات کیے ہیں جو اچھے خیالات کے ہیں، کچھ لوگوں نے کچھ مالیگاؤں کے ہیں، ایک لکھنؤ کے، انہوں نے گالیوں کی بوچھار، میں نے کہا میں سننے کے لیے تیار ہوں، 2014 سے سن رہا ہوں، اور اللہ کا فضل ہے
میری سننے کی عادت ہے، تحمل کی عادت ہے. میں تمام کے تمام انکشافات اور تمام کی تمام وضاحتیں کرتا رہوں گا. اس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں. کوئی زیادتی کرتا ہے تو نمبر لے لیتا ہوں، پولیس میں کمپلینٹ کرتا ہوں کہ مارنے کی دھمکی آ رہی ہے. تو میں ریکارڈ ہے میرے پاس، ایک فائل بنی ہوئی ہے. جی 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 جی. اور میں نے یہ بھی اعلان لکھ کے دیا ہوا ہے نظام الدین پولیس اسٹیشن میں بھی اور بھی دوسری جگہ پر، اگر میرے ساتھ کچھ ہوتا ہے میری فیملی کے ساتھ، اس کا ذمہ دار صاحب ہوگا. اور یہ ساری چیزیں میں اس کو اعلان اور واضح طور پر کر چکا ہوں. نظام الدین میں ریکارڈ موجود ہے تھانے میں. اللہ آپ کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ. یہ تو سب شر ہے، ان کے سب ہتھ کنڈے یہی رہے ہیں. اللہ آپ کی حفاظت. نہیں تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں. ہر فرعون کے لیے اللہ نے موسیٰ کو پیدا کیا ہے، تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو راہ راستے لیا ہے. کوشش بھی ہے، دعا بھی ہے انشاءاللہ. لیکن یہ کہ بڑے خاندان کے بڑے خان وادے اس سے ذرہ برابری میں متاثر نہیں. جی جی، میں اللہ آپ کی جرت کو بھی قبول فرمائے جی. سنتا رہتا ہوں کافی، آپ کے آڈیو پہلے بھی سنے تھے میں نے. جی 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 جی. تو آپ دعا کیجیے گا انشاءاللہ ضرور. آپ سے بھی دعا کی درخواست ہے. آپ سے خوشی ہوئی بات کر کے. ایک صاحب کا فون اور آیا تھا، انہوں نے بھی بات تمیز سے کی اور میری بات چیت ہوئی تھی. تو بہرحال یہ ساری چیزیں فون میرے پاس آتے رہتے ہیں. جی جی. حضرت میرا فون اصل کیا، میں ساتھ صاحب کے مسئلے پہ میری بہت آڈیو چلتی ہے، میں ریکارڈ کرتا ہی ہوں. تو آپ کی یہ بات بھی آٹومیٹک ریکارڈ ہو گئی ہے، تو اس کو چلا سکتا ہوں. اجازت تو ہے نا آپ کی طرف سے؟ دیکھیے میری طرف سے اجازت ہے، اس لیے کہ میں جس طرح لکھتا ہوں اسی طرح بولتا ہوں. میں چھپانے کی چیز وہ ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں یا کوئی ایسی چیز ہو. اس سے پہلے بھی کئی لوگوں نے حلیمہ کے متعلق اور وہ ساری چیزیں ریکارڈ کی تھی، چلائی تھی. تو مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ جیسا چاہے اس کو وہ کریں، مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اللہ کا فضل ہے کہ میں اپنے فون کی ریکارڈنگ کو نہ دیتا ہوں نہ چلاتا ہوں. ہاں، کوئی چلانا چاہے تو ٹھیک ہے، آپ چلائیے، کوئی ایسا ایشو نہیں. میری طرف سے کوئی وہ نہیں ہے. جی جی جی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. دعا کی درخواست ہے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.